देखिए स्पेशल DFCCIL गेट और HL की चलाई गई ये क्लासेस, ठीक है। इसमें क्या है कि हम इसमें जो अपने हाफ हेडर हाफ स्पेक्टर जो कम्बिनेशनल, इसमें बताया गया है कि कम्बिनेशनल सर्किट के बारे में डिफरेंस बताया गया है। कम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट क्या क्या होते हैं। कम्बिनेशनल सर्किट में हाफ हेडर हाफ स्पेक्टर फुल हेडर फुल स्पेक्टर, और जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसमें फ्लिप फ्लॉप काउंटर और रजिस्टर यूज करते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस बताया गया है। उसके बाद हाफ हेडर हाफ स्पेक्टर फुल स्पेक्टर पूरा कंप्लीटली डिफाइन किया गया है इस लेक्चर में, ठीक है, ठीक है। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर लें। और चैनल की नोटिफिकेशन, वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जो अपना फोटोनिक चैनल है वो रिकवर कर लिया गया है, तो अब वो भी ऑन है, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। डिजिटल सर्किट, देखिए डिजिटल सर्किट क्या होता है, दो टाइप के इसमें कम्बिनेशनल सर्किट है, एक सीक्वेंशियल सर्किट है। कम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है कि परजेंट आउटपुट है ना वो डिपेंड करता है ओनली परजेंट इनपुट पे, ठीक है। और जो सीक्वेंशियल सर्किट है इसमें क्या होता है, परजेंट आउटपुट है ना वो परजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही करता है, प्लस प्रीवियस और पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। इसमें कोई फीडबैक नहीं होती, इसमें फीडबैक होती है। हमने फ्लिप फ्लॉप और जो लैच वगैरह हैं इनमें देखा है, जो इनमें फीडबैक होती है। ये मेमोरी नहीं होती, इनमें मेमोरी होती है। फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है 1 बिट मेमोरी होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल हाफ हेडर हाफ सब्ट्रैक्टर मक्स डीमक्स फुल हेडर फुल सब्ट्रैक्टर। इसका एग्जांपल है सीक्वेंशियल सर्किट के फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर और काउंटर, ठीक है। ये बेसिक 5 डिफरेंस है कम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट, याद होना चाहिए। कम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है कि आउटपुट जो परजेंट आउटपुट है वो परजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है। इसमें परजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता है, प्लस उसके पिछले और पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। इसमें फीडबैक नहीं होती, इसमें फीडबैक होती है। इसमें मेमोरी होती है, इसमें मेमोरी होती है। जो कम्बिनेशनल सर्किट है वो हाफ सब एडर हाफ सब्ट्रैक्टर मक्स डीमक्स, और जो सीक्वेंशियल सर्किट है फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर और काउंटर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं हम कम्बिनेशनल सर्किट, ठीक। कम्बिनेशनल सर्किट में क्या क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे आइडेंटिफाई करेंगे इनपुट और आउटपुट कितने हैं। जैसे कि हाफ हेडर है, हाफ हेडर का क्या होता है ब्लॉक डायग्राम। हाफ हेडर तो इनपुट क्या है, ए और बी इनपुट देंगे, आउटपुट क्या होता है, 2 आउटपुट होते हैं, एक सम होता है और एक कैरी होता है, ठीक है। और क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे SOP फॉर्म और POC फॉर्म, POS लिखेंगे, मिनिमाइज करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन को और इम्प्लीमेंट लॉजिक सर्किट, ठीक है। मिनिमाइज करेंगे जो अपना सम का आएगा और कैरी का आएगा, उसके बाद लॉजिकल सर्किट में इम्प्लीमेंट करेंगे। 5 चीज़ करेंगे। देखिए जब हम हाफ एडर की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो इसका सर्किट डायग्राम है, देखिए ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ मैं हाफ हेडर का। ये हाफ हेडर है, इसमें क्या होता है हाफ हेडर में 2 तो इनपुट होते हैं, ठीक है। ए और बी इनपुट दिए मैंने, आउटपुट क्या आएंगे, एक आएगा सम और एक आएगा कैरी, ठीक है। 2 आउटपुट आते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम होगा। हमने अब यहाँ से क्या आइडेंटिफाई कर दिया, इसके इनपुट पता चल गए और इसके आउटपुट पता चल गए, ठीक है। अब इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। अब ए बी आउटपुट सम और कैरी। इनपुट क्या होते हैं, देखिए इनपुट मैंने बताया था 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1, यही इनपुट होते हैं। जब 0 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आउटपुट, भाई 0 0 तो 0 ही होती है, कैरी कोई लिया नहीं लिया हमने। इसके बाद 0 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, कैरी ली नहीं ली तो 0 कैरी। 1 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाए कैरी 0 आएगी। देखो जब 1 1 को जोड़ते हैं, 1 प्लस में 1 कितना होता है, 1 प्लस में 1 कितना होएगा 10 होता है, यानी 2 होता है 1 प्लस में 1। 2 को डिजिटल फॉर्म में लिखते हैं तो 10 है, मैंने बताया हुआ है, पहले वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो में ही बताया हुआ है, फर्स्ट सेकंड वीडियो में क्लियर है। 10 होता है तो 1 प्लस में 1 कितना होता है, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ कितना आएगा कैरी आएगी 10 के लिए,
ठीक है, नहीं यहाँ तो जीरो आएगा ना, देखो 1 + में 1 10 होता है, 10 की 0, एक कैरी आ गई, कैरी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, होगी क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, सम, आउटपुट केवल सम का वो लिखेंगे जिसमें आउटपुट 1 आया है, एक तो इसमें 1 आया है और एक इसमें 1 आया है, दो जगह 1 है। अब दो जगह 1 को देखो, 0 को तो बाहर से लिखेंगे a बार इंटू बी, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे a b बार, दोनों जगह का आउटपुट लिख दिए, कोई डाउट। कैरी का एक ही आउटपुट है, ये कैरी का है, कैरी का क्या आ गया ए बी, ये सम का हो गया। ठीक है, क्लियर होगी, देखो ट्रू टेबल क्लियर होगी। अब इसमें आउटपुट जो आया है, जो सम आया है, ये आया ए बी बार प्लस में ए बार बी, कैरी आया है ए बी। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको, लॉजिकल सर्किट डायग्राम जो बनाएंगे। तो एक्जोर में अगर हम, एक्जोर है ये, देखो ये एक्जोर ही तो है, तो ये ए और ये बी रख दिया तो सम क्या आ गया, ए एक्जोर बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्जोर बी लिख सकते हैं, कोई डाउट। और एंड के लिए, एंड के लिए एक एंड गेट लगा देंगे, ए बी के लिए, तो कैरी के लिए तो एंड गेट लगा दिया, ये ए ले लिया है यहाँ से, ये बी ले लिया, तो ये क्या होगा, इसका डायग्राम होगा, लॉजिकल डायग्राम हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। देखिए अब देखते हैं, जो हाफ हेडर है, हाफ हेडर में क्या किया है हमने, ए और बी दो इनपुट है, सम और कैरी आउटपुट है। तो टेबल देखते हैं इसकी, तो टेबल में क्या बताया था, अभी बताया था, जो सारी चीज़ वही है जो अभी बताई थी। तो टेबल में क्या है, 0 + में 0 0 होता है, 1 + में 0 1 होता है, 1 + में 0 0 + में 1 1 + में 0 1 होता है, 1 + में 1 इंपॉर्टेंट ये क्या होता है, 2 होता है, 2 का मतलब 10 10 का मतलब 0, और ये क्या होगी कैरी है, तो कैरी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम, ये ए बी इनपुट कर दिया, कैरी आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ ए बी आ जाएगा, सम की जगह क्या आ जाएगा, ए एक्जोर बी। देखो ये लिख रखा है सम का ए बार बी प्लस में ए बी बार, ये क्या होता है, एक्जोर होता है, एक्जोर गेट पड़ा है। ये कैरी कितने होती है, एंड होती है। क्लियर हो गया, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि सारा मैंने वही बताया है। अब देखिए जो हाफ हेडर है, लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर सम हो गया, लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर कैरी होगा, मिनिमाइज नंबर ऑफ नैंड गेट, मिनिमाइज नंबर ऑफ नोर गेट लिखना है, नंबर ऑफ मैक्स लिखना है, नंबर ऑफ डिकोडर लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हाफ हेडर में नैंड गेट रह गया था ना, नैंड गेट में क्या, कितने नैंड गेट हैं, इसमें टोटल 5 नैंड गेट होते हैं, 4 तो सम के लिए एक्जोर के लिए होते हैं। ए एक्जोर बी को नैंड से जब भी लिखते हैं, तो हमने पहले ही टेबल में पढ़ा हुआ है, इससे पिछला वीडियो देखी, टेबल में पढ़ा हुआ था 4 गेट चाहिए नैंड, 4 नैंड गेट से ए एक्जोर बी बनता है, और एक नैंड गेट कैरी के लिए चाहिए। हो गया, एक तो कितने हो गए, टोटल 5 नैंड गेट हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या है, नोर गेट, नोर गेट भी सेम होंगे, ए एक्स नोर का बार ले लेंगे, तो ए एक्स नोर का बार के लिए क्या हो जाएगा, ए बी के लिए एंड के लिए 3 चाहिए, ए बार बी बार के लिए 1 चाहिए, और एक बार नोट के लिए चाहिए, टोटल कितने हो गए, 5 ही गेट इसमें चाहिए, एक्स नोर गेट के लिए भी 5 ही चाहिए। देखो एक ए बी बन गया, ये एक्स नोर हो गया, ये एक्स नोर हो गया, ये एक्स जोर आ गया। अब यहाँ से एक एंड के लिए 3 एक्स नोर चाहिए, और ए बी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो एक्स नोर के लिए 2 नोर और 1 नैंड, 2 नोर, 2 तो नोर हो गए प्लस में 1 नैंड, और एक एंड के लिए कितने चाहिए, 3 नोर चाहिए, टोटल कितने चाहिए, 5 चाहिए। क्लियर हो गया होगा अब तो। इसके बाद देखिए हाफ सब्ट्रैक्टर देखते हैं। तो हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या होता है, ए, देखो पहले ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्या है, हाफ सब्ट्रैक्टर में ए और बी इनपुट हो गए, कैरी क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट में डिफरेंस आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बोरो आ जाएगा। अब ट्रूथ टेबल देखते हैं, ए बी, यहाँ क्या आ जाएगा डिफरेंस, और यहाँ क्या आ जाएगा बोरो, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 1 में से 0 में से 0 गया तो 0, बोरो लिया नहीं लिया 0, 0 में से 1 गया
तो क्या होगा, नहीं जा सकता 0 में से 1 तो एक बोरो लेना पड़ेगा हमें। तो बोरो लेना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक बोरो लिया तो 10 हो गया, 10 का मतलब 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और एक बोरो, ये बोरो ले ली, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। उसके बाद 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, बोरो लिया नहीं, 1 में से 1 गया तो 0 0 बचा। अब 1 1 कहाँ आया है, इन दो पे आया है। ए को क्या लिखेंगे, ए बार लिखेंगे, ए बार, इधर बी, इधर क्या लिखेंगे, ए बी बार, ये तो लिखेंगे। यानी जो डिफरेंस आया है वो क्या आया है, ए बार बी प्लस में ए बी बार, यही आया। और ये क्या होता है, एक्सोर, यही तो होता है, ए एक्सोर बी तो आया है डिफरेंस। अब कैरी की बात करते हैं, देखिए कैरी केवल यहीं पर आया है, तो इसको क्या लिखते हैं कैरी के लिए, ए बार बी, ये कैरी ना बोरो हो गया ये अपना। तो जो बोरो आया है वो क्या है, ए बार बी, और जो डिफरेंस आया है वो क्या है, ए एक्सोर बी। ठीक है, अब इसका वो लॉजिकल सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो लॉजिकल सर्किट डायग्राम इसके लिए तो देखिए सेम है, जब हम ए बी, ये तो सम डिफरेंस के लिए क्या आ गया, एक्सोर आ गया, ए एक्सोर बी। ठीक है, लेकिन जब इसकी बात करते हैं, बोरो की बात करते हैं, वहाँ अपने पास ए बार बी आया है। तो ए बार के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पर एक नोट गेट लगा देता हूँ और नोट गेट का इनपुट दे देता हूँ ए बार, और बी के लिए तो ये हो गया, तो हो गया ए बार बी। क्लियर हो गया। देखिए अब इसके लिए भी जो नंबर ऑफ नैंड गेट है वो 5 होंगे, नोर गेट भी 5 ही होंगे, सेम होगा ये सब कुछ। देखिए अब आगे देखते हैं इनके डायग्राम। देखिए सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम, ए बी इनपुट, हाफ सब्ट्रैक्टर हो गया, डिफरेंस हो गया, बोरो हो गया। इसके बाद ट्रूथ टेबल देखेंगे, इसमें क्या है, 0 0, जब 0 में से 0 गया तो 0, बोरो भी 0, 1 में से 0 गया तो देखिए 0 में से 1 तो जा नहीं सकता, तो हमने एक बोरो लिया, 10 बन गया, 10 का मतलब 2। अब 10 का मतलब 2 है, डिजिटल फॉर्म में ये 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, और एक बोरो ले लिया तो ये तो डिफरेंस हो गया, और ये एक बोरो लिया था वो हो गया। ठीक है, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, बोरो 0, 1 में से 1 गया तो 0 0 बचेगा। तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो आउटपुट लिखते हैं हम डिफरेंस का, वो तो केवल इनका लिखेंगे, 0 के लिए बार लिखेंगे और 1 के लिए बी लिखेंगे, ए बार बी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी बार, क्योंकि 0 के लिए बार लिखते हैं। इसी तरीके से देखिए जो कैरी वाला है केवल इसमें ही है, जो डिफरेंस है, बोरो लिया था हमने, बोरो के लिए क्या आ जाएगा, ए बार बी, ये बोरो हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब तो इजी है यार, इतना बताने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा। ए बार बी हो गया और ये डिफरेंस हो गया, ए एक्सोर बी। लॉजिकल सर्किट डायग्राम ये बता चुका हूँ, वही वापस रिपीट कर रहा हूँ कैसे लिखा। ए बी बार, ये नोट गेट लग गया इसमें ए बार के लिए, बी डिफरेंस क्या हो गया, ए एक्सोर बी, ए बार बी। ठीक है, यही जो ऊपर बताया है वही है। देखिए एक क्या होता है, अगर हमें कंट्रोल करना हो, जो कॉमन अगर बनाना हो ना, देखिए अगर मैं चाहता हूं कि कॉमन बना दें, एक हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए और एक हाफ हेडर के लिए, तो कॉमन के लिए मुझे क्या पता है कि जो मेन जो गेट है ना वो तो एक्स नोर है सम और डिफरेंस के लिए, तो ये ए एक्सोर बी है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, कॉमन हो गया। लेकिन क्या है, जो एक एंड है ना, इसको मैं मान लो कंट्रोल कर देता हूँ, ये एक्स नोर लगा दिया मैंने। ठीक है, एक्स नोर लगा दिया, और इसमें क्या कर दिया मैंने, एक जो आउटपुट है ना इसका, ये तो मैंने कंट्रोल कर दिया, किससे, 0 या 1 से करूँगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये बी यहाँ पे हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया दूसरा, तो ये तो बी आ गया इधर से। तो इधर से देखिए जब 0 करेंगे ए तो आएगा, जब मैंने अभी बताया था पीछे, एक्स नोर में जब 0 होता है, इनपुट फिक्स कर देते हैं 0, तो ये एज ए बफर काम करता है। जब ये बफर काम करेगा तो इनपुट क्या है, ए है, इनपुट ए दिया था तो बफर काम करेगा, मतलब ए ही आउटपुट आएगा एक्स नोर का, और क्या आ जाएगा, ए बी। ये क्या है, कैरी का एक्सप्रेशन है भाई, कैरी का है ना, ए बी। तो
लेकिन जब हमने 1 फिक्स कर दिया तो क्या हो गया, 1 फिक्स करने से क्या होगा, जो एक्स और जो गेट है अपना, ये एज ए इन्वर्टर बिहेवियर करेगा। इन्वर्टर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो ए इनपुट देंगे वो क्या हो जाएगा, उसका बार कर देगा, यानी ए बार आ जाएगा। जब ए बार आएगा तो एंड गेट का क्या हो जाएगा, ए बार बी। ये किसका है, ये बोरो का एक्सप्रेशन है भाई, बोरो का एक्सप्रेशन नहीं है तो एक ही गेट से हो गए। जब हम 0 लेंगे एक्स और गेट में तो ये कैसे बिहेवियर करेगा, हाफ एडर। और जब हम 1 लेंगे तो कैसे बिहेवियर करेगा, हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया, इजी है यार इतना, अब तो क्लियर हो जाने चाहिए थे। बाकी देखिए टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, चैनल को, वहाँ से पूछिए डिस्क्रिप्शन में या कमेंट कीजिए, वहाँ से प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। ए एक्स और बी हो गया, ए बी और ए बार कैसे आया पता है, 0 और 1 को फिक्स करके। जब एज ए कंट्रोल कब होगा, कंट्रोल अगर 0 पे है तो आप एडर, यही बताया था मैंने, कंट्रोल जब 1 पे है तो आप सब्ट्रैक्टर हो जाएगा। देखिए यूजिंग नैंड गेट, अब ये बताया था मैंने, जो नैंड गेट है इससे हम क्या कर सकते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है तो 5 नैंड गेट चाहिए। एक एक्स पहले ही बता चुका हूँ, एक्सोर गेट के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए, और एक किसके लिए चाहिए, इसके बोरो के लिए चाहिए, हो गए 5। ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं एक्सोर में, वहाँ आपने देखा होगा। हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नोर गेट भी ये सेम है, 4 इसके लिए चाहिए। टेबल याद कर लो, जो टेबल पिछले 3rd लेक्चर में 4th में जो बताई है वो टेबल याद कर लो, उससे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए 4 नोर चाहिए, सीधा क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ गेट कितने चाहिए नोर हाफ सब्ट्रैक्टर में, तो 5 चाहिए, एंड भी 5 चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसके बाद हम करते हैं एक फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर में क्या होता है, फुल एडर में क्या होता है, नेक्स्ट है फुल एडर अपना। फुल एडर में क्या होता है, 3 इनपुट होते हैं, ए बी सी 3 इनपुट है। आउटपुट क्या होता है, सम ए बी सी। ठीक है, एक जो सम होता है इसको जो मिन टर्म है हम इसमें क्या लिखते हैं, 1 2 4 और 7, और बोरो को क्या लिखते हैं, 3 5 6 और 9। ठीक है, ए बी बी सी ए सी बार, ए बी ए एक्स और बी सी। ठीक है, ये ट्रू टेबल में लिखते हैं। देखो इसकी ट्रू टेबल दिखाता हूं मैं बना के आपको। देखो इसमें क्या है, 3 इनपुट थे, देखो ब्लॉक डायग्राम देख लो, ये 3 ही इनपुट थे। ये देखो फुल एडर है अपना, 3 इनपुट थे, ए बी और सी, कोई डाउट। और आउटपुट क्या थे, एक तो आया था अपना सम, सम में क्या था, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, एक था कैरी, कैरी में क्या था, देखो जो सम होता है ना ये होता है 1 2 4 7 मिनट्रम एम, समेशन ऑफ एम, मिनट्रम पी ओ एस ओ पी, याद हो गया होगा अब तो एस ओ पी। अब इसके बाद कैरी लिखते हैं, देखो ये याद नहीं हुआ तो पीछे वाले लेक्चर देखे, सीक्वेंस से आ रहा है, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। जो कैरी है, अब कैरी को कैसे लिखते हैं, कैरी में क्या हो जाएगा, 3 6 7 थे ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए बी बी सी प्लस में एस सी। देखिए ए बी सी सम और कैरी, 0 0 0 कैरी नहीं है, 1 कैरी नहीं है, 1 कैरी नहीं है। ये 10 का क्या आ जाएगा भाई, सम ही तो करना है, 1 प्लस में 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 को डिजिटल में 10 लिखेंगे, 10 की 0 और 1, 1 प्लस में 0 प्लस में 0 तो 1 ही आएगा, 1 प्लस में 0 प्लस में 1 तो 0 आएगा, 10 आएगा, 10 की 0 और कैरी 1, 1 प्लस में 1 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, कैरी क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 1 1। देखिए उसमें शायद मैंने आपको अपोजिट बता दिया, जब मैं समझा रहा था माइनस कर दिया था, लेकिन वो प्लस करना होता है क्योंकि हमें सम करना है, जो एडर होता है और जो कैरी होता है। अब देखिए इन जो कैरी आएगा, जो हासिल जो होती है ना, हिंदी में हम करते थे हासिल है, तो कैरी हासिल ही होती है अंग्रेजी में। ठीक है, जब हम इसका ये लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बार बी बार सी, इसमें क्या लिखेंगे ए बार, जहाँ आउटपुट 1 है केवल उसका लिखना है हमें,
ए बार बी सी बार, इसी तरीके से इधर ए बी बार सी बार, इसी तरीके से लास्ट वाला ए बी सी, इसी तरीके से ए बी सी कैरी का ए बी सी बार ए बी बार सी और ये ए बी सी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देखिए लॉजिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, जो बताया है वही लॉजिकल एक्सप्रेशन है। सम का है ए बार बी सी, ए बार यही तो है 0 0 0 1, यहाँ इन मतलब 4 पोजीशन के ऊपर 1 था इन। अब देखिए ये 1 का है, ये 2 का है, ये 4 का है, ये 7 का है। डेसिमल में लिखने के लिए है ये जो मिन टर्म में लिख रहा हूँ, SOP जो लिख रहा हूँ, ये किस में लिख रहा हूँ, डेसिमल में। तो ए एक जोड़ बी एक जोड़ सी हो गया। ये जो एक्सप्रेशन आया ए एक जोड़ बी एक जोड़ सी का आ गया। ठीक है, हमें ये एक्सप्रेशन भी याद हो गया कि ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, पहले तो सी पे नहीं है बाकी 2 पे बार है, फिर बी पे नहीं है बाकी 2 पे, फिर ए पे नहीं है बाकी 2 पे बार है, फिर किसी पे बार नहीं है। सिंपल हो गया याद करने का तरीका। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए ए बी सी का एक जोड़ बताइए तो डायरेक्ट लिख देना, पहले तो एक एक पे बार नहीं लेना, फिर ए किसी पे बार नहीं लेना, ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले तो ए और बी पे है, उसके बाद ए बी सी ए और सी पे है, उस प्लस में ए बी सी बी और सी पे है, प्लस में ए बी सी। आसान है, बिल्कुल याद करवा दिया मैंने ये चीज़ आपको। इसके बाद ए बार बी सी, ए बी बार सी, ए बी सी। अब देखो ए बी सी से है ना, अब इस एक्सप्रेशन को जो कैरी एक्सप्रेशन है 3 5 6 7 जो वाला कैरी एक्सप्रेशन, जो इसमें अपोजिट जो नंबर रहेगा ना वही है, 3 रहेगा, एक 5 रहेगा, एक 6 रहेगा और 7 दोनों में है। ठीक है, ये कैरी का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी, यहाँ से ए सी और यहाँ से जो बार है ना वो तो 1 हो जाएगा। देखो बार जो बार है वो कॉमन नहीं होगा, बाकी देखो बी सी कॉमन आ जाएगा। ए प्लस में ए बार क्या होता है ये बताइए रखा मैंने टर्म, ए प्लस में ए बार क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ए बी बी सी और ए सी, कैरी का एक्सप्रेशन भी याद हो गया, ए बी बी सी ए सी। ये 3 वाला भी याद हो गया, एक एक पे बार है, तीनों पे, बाकी किसी पे नहीं है, एक पे किसी पे नहीं है। इसमें 2 2 पे बार था सम पे, याद हो गया होगा। अब तो नहीं हुआ तो और बताना, और बताया जाएगा, याद करवाया जाएगा। सम के लिए बता ही दिया है, कैरी के लिए। अब कैरी में क्या होता है कि एक कैरी रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट तरीका ये है कि यहाँ से क्या कॉमन है, देखो सी कॉमन है, इसमें सी कॉमन है और ए एक जोड़ बी का है ये। ठीक है, सी कॉमन है इसमें, ए एक जोड़ बी का है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें ए बी कॉमन है, सी प्लस में सी बार होगा। तो ये हो गया ये कैरी का एक्सप्रेशन एक और। तो ये कैरी का एक्सप्रेशन एक और आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। देखिए फुल एडर का सर्किट जो बनाते हैं हम, लॉजिकल सर्किट, तो इसमें क्या होता है, ये तो ए बी को एक जोड़ कर देगा और सी को करवाने के लिए एक XOR गेट और लगा देंगे, तो ए एक जोड़ बी एक जोड़ सी हो गया। अब देखिए जो कैरी का एक्सप्रेशन है ये ए बी को करेगा, ये बी सी को करेगा और ये ए सी को करेगा, और इन तीनों को ऐड करने के लिए एक और गेट लगा दिया। ठीक है, हो गया होगा क्लियर ये भी। देखो अब कैरी एक्सप्रेशन के लिए, देखिए कैरी एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये एक XOR हो गया, जो XOR हाफ हेडर हो गया ना, हाफ हेडर से बना रहे हैं अब हम। एक हाफ हेडर यहाँ लगा दिया, एक हाफ हेडर यहाँ लगा दिया, यहाँ सी इनपुट दे दिया, यहाँ ए बी आएगा, ये XOR बी, ए बी सी XOR हो गया। और कैरी के लिए एक एंड लगा दिया, एक और लगा दिया। ये एंड के लिए तो ए बी ए XOR बी सी हो गया, ए बी ए XOR बी सी हो गया। ठीक है, यानी एक फुल हेडर को 2 हाफ हेडर से और 1 और गेट होना चाहिए उसके लिए रिक्वायर्ड, तो हम एक हाफ हेडर फुल सब्ट्रैक्टर फुल हेडर बन जाएगा। तो 2 हाफ हेडर प्लस में एक और गेट से मिलकर क्या बनता है, एक फुल हेडर बनता है। ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्रेशन अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो सम क्या होगा, ए XOR बी XOR सी, तो मिन टर्म में है 1 2 4 7, ए बी बी सी ए सी, ए बी ए XOR बी इंटू सी, और 3 4 3 5 6 7, 3 5 6 और 7 दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ हाफ हेडर एंड और गेट है, तो 2 हाफ हेडर चाहिए, एक और गेट चाहिए,
नैंड गेट कितने होंगे, 9 होंगे। अब नैंड गेट देखते हैं यूजिंग फुल एडर यूजिंग नैंड गेट। एक हाफ एडर के लिए मैंने बताया था कि एक एक्सोर के लिए 4 गेट की जरूरत होती है, 4 नैंड गेट की जरूरत होती है। दूसरे एक्सोर के लिए सी के साथ करेंगे 4 की, 8 की, और एक इसके लिए कैरी के लिए 9 हो गए। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट आता है कितने हाफ एडर से, कितने नैंड गेट से हम हाफ एडर बना सकते हैं, तो 9। इसी तरीके से नोर गेट से कितने बनाते हैं, 4 इसके लिए चाहिए, 4 इस एक्सोर के लिए चाहिए और एक इसके लिए चाहिए, इसके लिए भी 9 चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो फुल स्पेक्टर का देखते हैं। 3 इनपुट होते हैं ए बी सी। फुल स्पेक्टर का ब्लॉक डायग्राम एक डिफरेंस होता है, एक बोरो होता है। अब ए बी सी इनपुट रख लिए अब हमने, डी डिफरेंस ए बी माइनस में बी सी, यही तो कर देंगे डिफरेंस में, बोरो इसके लिए। जब 0 में से 0 गया तो क्या होगा, 0 में से 0 तो 0 ही आंसर आएगा, बोरो भी 0 आएगा। 0 में से 0 गया तो 0, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 में से 1 तो जा नहीं सकता, तो ये क्या लेंगे 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, यानी 10 का मतलब डेसिमल में लिखेंगे तो 2 होता है, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो बोरो 1 लिए है और रिजल्ट क्या आया, डिफरेंस उनका 1 आया है। समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 0 में से 1 जा नहीं सकता, तो 1 माइनस में 0 तो 1, इसलिए रिजल्ट 1 बोरो 1। इसी तरीके से यहाँ, लेकिन यहाँ रिजल्ट 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 1 हो गया बोरो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 1 और बोरो 0 नहीं लिया है। इसी तरीके से यहाँ 1 में से 1 गया तो 1 में से ये 0 आ गया, 1 में से 1 गया 0 में से 0 गया तो 0 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 1 में से 1 गया तो 0, लेकिन 0 में से एक बोरो लेना पड़ेगा और क्या बचेगा 1 में से 1 गया, 0 में से 1 गया तो ये 1 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया ना। अब बोरो ले लिया तो क्या बचा 10 का मतलब 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 आंसर। ठीक है, ये इसकी ट्रुथ टेबल होगी अपनी। इसके बाद जो अब देखिए मैंने बताया था इसका जो एक्सप्रेशन लिखना होगा अपने को, तो जहाँ 1 है ना आउटपुट केवल उसका लिखना है, तो इनका हम लिख देंगे, 0 की जगह बार लगाएंगे, 1 की जगह कुछ नहीं लगाएंगे। कैरी के लिए एक यहाँ पर कैरी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो सम तो जो आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो तो 1 2 4 7 ही रहेगा, ए एक्सोर बी एक्सोर और सी, ए बी सी तीनों एक्सोर पे ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो बोरो है, बोरो 1 2 3 7, ठीक है, वहाँ क्या था 3 5, कैरी कितना था 3 5 6 7 था वहाँ पर। यहाँ कितना है 1 2 3 7 है, यहाँ 1 2 4 7, ये तो सेम है। अब देखिए जो कैरी आया है 3, ए बार बी बार सी, ए बी सी बार, ए बार बी सी और ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर 2 पे बार नहीं है, उसमें दोनों पे सी पे भी बार था, बी पे भी बार था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए सी, ए बार सी, यहाँ से क्या हो जाएगा ए बार बी, यहाँ से क्या हो जाएगा बी सी, ए बार बी ए सी बी सी। ठीक है, ये कैरी का हो गया। अब इसका देखिए जो लॉजिकल डायग्राम है वो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी इनपुट है, तो एक्सोर के लिए ए सी के लिए एक्सोर के लिए होगा, ए बी एक्सोर के लिए क्या होगा ए एक्सोर बी का रिजल्ट है। इसके बाद क्या होगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी का हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम नोट गेट की यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है ए बार लाना है हमें, ए बार और ए बार, तो ए बार दोनों जगह चाहिए हमें, दोनों जगह के लिए हम नोट गेट का यूज़ कर रहे हैं। बाकी एंड तो आपको पता ही मल्टीप्लाई करेगा, ए बार बी, यहाँ से ए बार होगा, यहाँ से बी होगा, यहाँ से ए बार हो गया, यहाँ सी होगा, यहाँ बी सी होगा। अब कंट्रोल करने के लिए देखिए जब एक्स नोर लगाते हैं तो ये कंट्रोल करता है, 0 पे एज ए बफर यूज़ कर सकते हैं और 1 पे एज ए इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। तो हम एज ए इन्वर्टर यूज़ करेंगे तो 1 फिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें ए बार चाहिए। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ये कैसे बफर की जगह कैसे इन्वर्टर की तरह करते हैं, क्योंकि बहुत बार आ चुका है। ठीक है, अब बोरो का एक्सप्रेशन क्या आया, ए बार बी, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी ए बी सी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, क्या आ रहा है ए बार बी सी कॉमन है ना, तो ए बार बी बार क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, खाली सी आ गया। तो ये किसका है ए बार बी बार इंटू
सी प्लस में सी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो एक्सोर होगा, दोनों जगह यूज होगा ना ए बी, तो ये तो ए एक्स नोर बी हो गया इनटू में सी हो गया, ठीक है। और यहाँ से जब कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से सी बार 1 हो जाएगा, ए बार बी ए बार सी हो जाएगा, सी ए बार बी कॉमन आ जाएगा, सी प्लस में सी बार, तो ये 1 होता है, ए बार बी ये बच जाएगा, ठीक है। हो गया ये भी याद आपको, ए बार बी ए एक्सोर बी इंटू सी, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम देखते हैं, लॉजिकल डायग्राम में क्या हो जाएगा कि एक तो ये हो गया हाफ सब्ट्रैक्टर, एक ये हो गया हाफ सब्ट्रैक्टर, और ये क्या हो गया और गेट बोरो के लिए, ठीक है। यानी 2 हाफ सब्ट्रैक्टर यूज होंगे और एक और गेट यूज होगा, ठीक है। तो ये अपना सब्ट्रैक्टर था, क्लियर हो गया, हाफ सब्ट्रैक्टर। तो मेन तो इनमें क्या क्या है, लॉजिकल डायग्राम है, ट्रूथ टेबल है, और कैसे माइनस होते हैं। जो ऐड वाला है उसमें ऐड होता है, और जो सब्ट्रैक्टर वाला है उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड वाले में क्या होता है, सम आता है और एक कैरी आता है, डिफरेंस आता है उसमें बोरो आता है, ठीक है। ये याद रखेंगे।